यूरोप में समाजवाद का आना। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद के पुनर्गठन के लिए समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी। समाजवादी एक ऐसी विचारधारा, सिद्धांत या व्यवस्था है जो समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना पर बल देती है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वह संपत्ति के निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व ही सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा वह क्यों मानते थे? उनका कहना था कि जिन लोगों के पास संपत्ति है वह दूसरे लोगों को रोजगार तो देते हैं, लेकिन जब फायदे की बात आती है तो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादियों ने इस तरह का बदलाव लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय अर्थात न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी और आने वाला समाज कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। क्या आप कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में प्रसुया के राइनलैंड प्रांत के भाग ट्रियर में हुआ था। वह एक समृद्ध उदारवादी वकील के पुत्र थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न से कानून की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में वह युवा हेगलियों से अत्यधिक प्रभावित हुए। 1841 में
उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से दर्शन शास्त्र में अपनी पीएचडी की थी। उन्होंने जेनी वोन वेस्टफैलन से विवाह किया और 1843 में वह पेरिस चले गए, जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल से हुई, जो जीवन भर के लिए उनके मित्र बन गए। 1847 में उन्हें इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण देने वाले दस्तावेज को तैयार करने का आमंत्रण मिला। इसे मार्क्स और एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था और कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के रूप में प्रकाशित किया गया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रस्तावक थे। उनका मानना था कि वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन के लिए प्रमुख प्रेरक बल हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने अपने विचारों को स्पष्ट और सार रूप से प्रस्तुत किया। इसकी आरंभिक पंक्तियों में कहा गया है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। 1849 में मार्क्स को इंग्लैंड निष्कासित कर दिया गया और वह 1883 में अपनी मृत्यु तक वहीं पर रहे। 1870 का दशक आते आते समाजवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक संगठन भी बना लिया था। इसके साथ साथ जर्मनी तथा इंग्लैंड के मजदूरों ने अपनी कार्यशैली तथा परिस्थितियों को सुधारने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे तथा संसदीय चुनावों में भी वे पार्टी की मदद करते थे। 1905 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन हुआ। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप के किसी भी देश में समाजवादी अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। हालांकि संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि जीतते रहे और कानून बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन सरकार पर उदारवादियों, रेडिकल्स और रूढ़िवादियों का ही दबदबा रहा।